तो बड़ी ईद के मौके पर कलेजी तो हर घर में ही बनाई जाती है और सारे ही अपने अपने तरीके से कलेजी को बनाते हैं। मगर आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी ना, थोड़ी सी मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी टेस्टी कलेजी मसाला। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है। साथ के साथ कलेजी को कैसे साफ़ करना है और इसकी स्मेल को कैसे दूर करना है देखेंगे इस वीडियो में। तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा जी, मज़ेदार सा कलेजी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने कलेजी। मैं बीफ की इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मटन की भी ले सकते हैं। अब कलेजी के मैंने बड़े बड़े पीस इसीलिए रखवाए हैं कि मैं इनकी स्किन उतार कर आप लोगों को दिखा सकूं। यही स्किन पकाने के बाद हार्ड रह जाती है, जिससे कलेजी सॉफ्ट नहीं होती। तो कोशिश करें एक कोने से पकड़ें और इस स्किन को खींच कर बाहर निकाल दें। चलें जी, अच्छे तरीके से कलेजी को धो लेते हैं और जितने छोटे बड़े साइज़ के पीसेस आप लोगों ने बनाने हो ना, बस उसी हिसाब से बना लें। कलेजी की कटिंग कर लें तो इसमें डालें 2 से 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाए, इसमें जो ब्लड है वो भी निकल जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मैं कलेजी को 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लूँगी। तो देखें कैसी नीट एंड क्लीन हो गई है कलेजी। बस जी, अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो कलेजी बनाने का ये तरीका बड़ा ही आसान है, बस आप रेसिपी देखते जाएं। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है कलेजी में अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा कप के बराबर डालूंगी इसमें दही, जो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से फेंट कर डाल दें। 1 टेबलस्पून भर के डालें धनिया पाउडर। इसके अलावा हल्दी डालेंगे इसमें, जो कि अच्छा कलर भी लाएगी और कलेजी की स्मेल को भी ख़त्म करेगी। 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल करेंगे अच्छे कलर के लिए। इसके अलावा मैं डालूंगी तकरीबन ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। हल्का सा टच देंगे इसका और शामिल करेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अब एक चीज़ डालेंगे, ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे ग्रेवी बनेगी शानदार और इतनी मज़ेदार कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो मैं डालने लगी हूँ 1 टेबलस्पून भर के बेसन। जी हाँ, कलेजी में बेसन डालेंगे ना तो मैजिकल काम करेगा। इससे टेस्ट भी बढ़ेगा, ग्रेवी भी गाढ़ी होगी और कलेजी का कलर भी काला नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। एक दफ़ा बना कर तो देखें। तो 1 टेबलस्पून मैंने बेसन डाल दिया। ये भुना हुआ नहीं है, सादा बेसन है। इसके अलावा कलेजी में डालेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर। अच्छे रेड वाले आप लोगों ने लेने हैं और इसे मोटा मोटा सा काट कर डाल दें। 3 से 4 हरी मिर्चें लें, दरमियान में से काटें और वो भी डाल दें। बस अब कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें ताकि मसाले और दही कलेजी पर अच्छे तरीके से कोट हो जाए। बस आप लोगों के पास टाइम है तो इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करें, अदरवाइज़ आप इसे फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ले ली है मैंने 1 अदद कढ़ाई और उसमें डालूंगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप अपने हिसाब से सेट किया करें, बस रेसिपी को सेम रखा करें। 2 से 3 छोटे पत्ते डालेंगे ऑयल में, तेज पत्ते के। 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के। 1 अदद इसमें डालेंगे बड़ी इलायची और इसमें डालेंगे ½ टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, इन मसालों के साथ ही मैं डाल दूंगी प्याज। 2 मीडियम साइज़ के हैं, बिल्कुल बारीक से स्लाइस करके शामिल कर दें। अब प्याज को देखें, मैंने चॉप नहीं किया, मगर पकाने का तरीका इतना यूनिक और डिफरेंट है कि ये आपको प्याज नज़र भी नहीं आएंगे। एकदम स्मूथ और सिल्की ग्रेवी बनेगी इंशाल्लाह ताला। बस प्याज को आप लोग फ्राई करें इतना कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए। तो जैसे ही प्यारा सा ये कलर आ जाए, आप लोग इसमें डाल दें मैरिनेटेड की हुई कलेजी। कलेजी डालेंगे, सारा मसाला इसके साथ ही डाल देंगे। अब हमने करना है अच्छे तरीके से कलेजी को मिक्स।
देखें, यहाँ पर मैंने सारे ही मिर्च मसाले डाल दिए थे, तो मज़ीद इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर कलेजी को भूनते हुए मुझे 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। ऑयल तकरीबन ऊपर आना शुरू हो चुका है, दही का पानी भी खुश्क होने वाला है। अब यहाँ पर मैजिक देखें, नज़र आ रहे हैं आपको प्याज? प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे और ग्रेवी कितनी स्मूथ और सिल्की बनी है। अभी तो हमने इसको मज़ीद पकाना है। तो देखें, जैसे ये अच्छे तरीके से भुन जाए आप इसमें डालें पानी। तो मैं 1 कप के बराबर पानी डाल रही हूँ। कलेजी को अगर ज़्यादा पकाया जाए तब भी ये हार्ड रह जाती है, तो आप लोग 6 से 7 मिनट के लिए पहले इसकी भुनाई करें और फिर पानी डाल दें। बाकी की कसर इंशाअल्लाह ताला पानी में पक के पूरी हो जाएगी। कवर लगा देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए मज़ीद कलेजी को पकने देंगे। तो माशाल्लाह से कलेजी मसाला को पकाते हुए मुझे 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। आप ज़रा चेक करें, टमाटर घुलकर सॉफ्ट हो गए हैं और ग्रेवी में मिक्स हो चुके हैं। इसमें से ये तेज़ पत्ते निकाल लें क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर ग्रेवी सेट कर लें, जितनी ज़्यादा या थोड़ी आप ग्रेवी बनाना चाह रहे हैं ना, बस उसी लिहाज से बनाएं। मैं मीडियम थिकनेस ही रखूँगी क्योंकि रोटी चपाती के साथ ये मज़ेदार सा कलेजी मसाला बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। आखिर में डालेंगे नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले नहीं ऐड किया था। नमक डालने के बाद मिक्स करें, फ्लेम को ऑफ कर दें और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया। आप इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। बस जी मिक्स करेंगे और गर्मा गर्म ये मज़ेदार सा कलेजी मसाला सर्व करेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूं कि कलेजी कितनी सॉफ्ट है और अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, एक दफ़ा मेरे तरीके से ये कलेजी मसाला बना कर देखें, आप हर बार ऐसा ही बनाना चाहेंगी क्योंकि एक परफेक्ट रेसिपी है, बनाने में आसान है, खाने में तो इसका जवाब ही नहीं। तो बेहतरीन सा हमारा कलेजी मसाला तैयार है। आप इसकी लुक को चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी? तो रेसिपी को तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और अपना फीडबैक देना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।